नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का सीजी कॉम्पिटिटर्स के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम टाइम एंड वर्क टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहां पर मैं आपको बताता हूं कि इस टॉपिक से अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहां पर एक एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन में आपको कुछ इस प्रकार बोला जाएगा कि ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, ए किसी वर्क को 10 डेज में 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है। फिर क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि बी कोई पर्सन है, वह सेम काम को, जिस काम को ए 10 दिन में कंप्लीट करता है अकेले, बी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है, 15 डेज में कंप्लीट कर सकता है। फिर क्वेश्चन में ये बोलेगा कि ए जिस काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। फिर जब दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो क्वेश्चन में ये बोलेगा कि दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो पूरा जो काम है, वो संपूर्ण कार्य है, वह कितने दिन में कंप्लीट होगा, संपूर्ण कार्य टोटल वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक यहाँ पे मैंने बेसिक क्वेश्चन लिया है, बेसिक टाइप लिया है, इससे हम समझेंगे। फिर आगे चल के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर क्या बोला है कि दोनों साथ में मिलकर कार्य करेंगे तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो देखिए यहाँ पे 10 और 15 का आप एलसीएम लेंगे तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा आपका, 30 आएगा, 30 आएगा। तो ये जो 30 है, ये जो एलसीएम आया है, यही आपका क्या है, ये जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आया है, यही क्या है आपका टोटल वर्क है। ठीक है, जिस काम की बात हो रही थी कि ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करेगा, तो कौन से काम को 10 दिन में कंप्लीट करेगा, इस 30 काम को। ये जो 30 यूनिट्स आई है, जो 30 काम आया है, इसी 30 काम को जो ए है वह कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। इसी 30 काम को बी कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 15 दिन में करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलसीएम आया है यही क्या है आपका टोटल वर्क है, संपूर्ण कार्य है। तो यहाँ पर एलसीएम टोटल वर्क आपका क्यों आया, एलसीएम ही आपका वर्क क्यों आया। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए जिस काम को करेगा, बी भी उसी काम को करेगा, सेम काम को करेगा। तो यहाँ पर ऐसी वैल्यू होगी जो ए के लिए भी सेम है और बी के लिए भी सेम है। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो दोनों के लिए कॉमन होगा, क्योंकि दोनों सेम काम को कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसी वैल्यू आएगी जो दोनों के लिए सेम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों का कॉमन मल्टीपल लेंगे, और ये जो कॉमन मल्टीपल होगा यही हमारा क्या है टोटल वर्क होगा। ठीक है, यहाँ पे आप जरूरी नहीं है कि आप लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ही लो, आप यहाँ पे दोनों का कॉमन मल्टीपल लेते तो भी आपका आंसर आता है। जैसे 30 की जगह मैं अगर 60 लूंगा तो भी मेरा आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल करके आपको मैं दिखाता हूँ। देखो सपोज एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। अब ए जो है वह एक दिन में कितना रोटी बनाता है, कितना चपाती बनाता है। सपोज ए एक दिन में 3 रोटी बनाता है, 3 चपाती बनाता है। और बी कोई पर्सन है, वह एक दिन में कितना रोटी बनाएगा, 4 रोटी 4 चपाती बनाएगा। यहाँ पे मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिटेल में आपको प्रैक्टिकल करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, है ना। वैसे आपको सीधा आपको क्वेश्चन में आपको एलसीएम लेना है, टोटल वर्क निकालना है ना। फिर भी यहाँ पे मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ। तो ए एक दिन में 3 रोटी बनाता है, बी एक दिन में 4 रोटी बनाता है। अब सपोज यहाँ पे मेरे को टोटल वर्क, मैं ये एज्यूम करता हूँ कि मेरे को 24 रोटी बनाना है। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूं कि 24 रोटी टोटल बनाना है। अब देखो तो ए जो है वह एक दिन में 3 रोटी बनाएगा, तो इस 24 रोटी को कितने दिन में बनाएगा, देखो 24 रोटी को कितने दिन में बनाएगा, 3 3 3 3 करके 3 3 3 6 3 9 ऐसा कर करके 24 रोटी को 3 अट्ठे 24 8 दिन में बनाएगा, 8 डेज में। वैसे ही भी एक दिन में 4 4 8 4 12 ऐसे कर करके 24 रोटी को टोटल कितने दिन में बनाएगा, 4 छक्के 24, 4 6 24, तो कितने दिन में बनाएगा, 6 दिन में। अब आप देखोगे कि ये जो संपूर्ण कार्य को करने का क्षमता है 8 और 6, ये जो आपका कंप्लीट वर्क को करने का एफिशिएंसी है, ए किसी काम को यानी 24 रोटी को 8 दिन में बना सकता है, बी किसी काम को 24 रोटी को 6 दिन में बना सकता है। तो ये 8 और 6 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। 8 और 6 का जब आप एलसीएम लोगे तो 24 आएगा। तो ये जो वैल्यू है ये दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए क्या है आपका यहाँ पे ये टोटल वर्क है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है 8 और 6 का एलसीएम लो 24 आएगा। अब देखो अगर ए 10 दिन में 30 काम करता है, ए अगर 10 दिन में, ए अगर 10 डेज में 10 दिन में 3 काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा,
सॉरी 10 दिन में अगर 30 काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। या फिर डायरेक्ट आप क्या करो, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 30 आ जाएगा, 10 3 ज़ा 30। और बी जो है वह 15 दिन में, बी जो है वह 15 दिन में कितना काम करेगा, बी जो है वह 15 दिन में 30 काम को करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में 2 काम आ जाएगा, 15 2 ज़ा 30। या फिर आप क्या करो, डायरेक्ट यहाँ पे 15 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 2 ज़ा 30। तो यहां पर हमारा क्या आ गया, यूनिट एफिशिएंसी, यूनिट एफिशिएंसी इकाई क्षमता आ गया, एक दिन का कार्य आ गया, एक दिन का कार्य। ठीक है, मतलब ए जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या करना है, 10 और 15 का एलसीएम लेना है, 30 आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। ये जो संपूर्ण कार्य को करने का क्षमता दिया रहेगा इसका आप एलसीएम लोगे तो 30 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 10 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 30 आया, है ना। यहाँ पे ये बोल सकते हो कि ये 10 दिन में 30 काम को करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। बी 15 दिन में 30 काम को करेगा तो एक दिन में 2 काम करेगा। 10 3 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30। तो ए का एक दिन का काम 3, ए का एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का काम 2। अब जब दोनों साथ में मिलकर कार्य करेंगे, अब जब दोनों साथ में मिलकर कार्य करेंगे, ए और बी साथ में मिलकर काम करेंगे तो ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा। तो दोनों साथ में मिलकर कार्य करेंगे तो एक दिन में कितना कार्य होगा, टोटल 5 कार्य। एक दिन में कितना कार्य होगा, 5 कार्य। ठीक है, टोटल कितना काम होगा, एक दिन में 5 काम होगा। देखो तो यहाँ पे करना कितना है, 30 कार्य। एक दिन में कितना काम हो रहा है, एक दिन में कितना काम हो रहा है, 5 कार्य। करना कितना काम है, 30 कार्य। तो यहाँ पे देखिए टोटल वर्क कितना करना है, 30। तो मैं 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो किसी भी इक्वेशन में आप राइट साइड में अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ लेफ्ट में भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, 6 दिन में पूरा मेरा कितना कार्य हो जाएगा, 30 कार्य। तो जब दोनों साथ में मिलकर करेंगे तो पूरा कार्य की टोटल काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, 6 डेज में, 6 दिन में। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए काम कितना था, 30 काम कंप्लीट करना था, 30 वर्क कंप्लीट करना था। तो वर्क को आप क्या करो, एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, वर्क को आप क्षमता से डिवाइड कर दो, आपका यहाँ पे टाइम आ जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, वर्क को एफिशिएंसी से आप डिवाइड कर दो, आपका एफिशिएंसी आ जाएगा। देखो 30 है वर्क, हमारा एफिशिएंसी कितना है, एक दिन में कितना कार्य होता है, 5 कार्य। एक दिन में कितना कार्य होता है, 5 कार्य, यानी एफिशिएंसी कितना हो गया, 5 वर्क पर डे। तो मैंने क्या किया, वर्क को किससे डिवाइड कर दिया, एफिशिएंसी से। वर्क को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, एफिशिएंसी से। तो मेरा क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे वर्क और वर्क कैंसिल हो गया, डे ऊपर चले जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 6 डे, 6 डेज। ठीक है, तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, 30 काम 6 दिन में, है ना। ये तो आपको पता है। देखिए क्या होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू क्या होगा, वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो टाइम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ये जो है ये पूरा बेसिक है, तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन में।